विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हिंदी सर्वस्व पर, जहां आप लोग हिंदी व्याकरण की नियमित कक्षाएं देख रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने विलोम शब्द संबंधी अध्ययन किया। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका शीर्षक है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द आज का हमारा टाइटल है। और इस टाइटल के अंतर्गत हम लोग श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों की सूची देखेंगे। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का अर्थ है जो सुनने में और उच्चारण में लगभग समान होते हैं लेकिन उनके अर्थ में विभिन्नता होती है या उनके अर्थों में अंतर होता है, वे शब्द जो है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। और हिंदी में बहुत से ऐसे शब्द हैं जो सुनने और लिखने में या देखने में जो है उच्चारण में काफ़ी समान होते हैं लेकिन उनका अर्थ जो है अलग अलग होता है। उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताऊं, जैसे आपका एक शब्द है अंश, ठीक है, और ये इसका जो है दूसरा शब्द है अंश। ये दोनों शब्द उच्चारण में तो बिल्कुल समान है लेकिन इनका अलग अलग अर्थ है। अंश का तात्पर्य होता है कंधा और अंश का तात्पर्य होता है हिस्सा। इसी तरीके से जो हिंदी भाषा में शब्द हैं उन्हीं को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। और लगभग हर परीक्षाओं में ये प्रश्न जो है पूछे जाते हैं इस तरह के। तो मैं यहाँ पर आगे आपको जो है कम से कम 50 से प्लस श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द से परिचित कराऊंगा। चलते हैं वीडियो में आगे की तरफ, जहां हम लोगों ने श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों की सूची बनाई है। चलिए देखते हैं हम लोग। कुछ उदाहरण है इधर। पहला है अंगना, जिसका अर्थ होता है आंगन। अंगना स्त्री। अंबुज कमल। अंबुदी का हो जाता है समुद्र। असन भोजन। आसन बैठने का स्थान। अनिल हवा। अनल आग। अभिराम सुंदर। अविराम निरंतर। अवलंब सहारा। अविलंब शीघ्र। उसके बाद अशक्त असमर्थ। असक्त विरक्त। अरि, अरि का अर्थ होता है शत्रु और अरि का अर्थ होता है संबोधन। अलि भंवरा। अली सखी। अवधि समय और अवधि भाषा, ठीक है। आदि आरंभ या इत्यादि। आदि अभ्यस्त, ये महत्वपूर्ण है, एक बार परीक्षा में आया हुआ है ये। आरति का होता है विरक्त। आरती धूप दीप इत्यादि। उसके बाद अब्ज का अर्थ होता है कमल और अब्द का अर्थ होता है बादल। फिर उसके बाद है आकर। आकर का अर्थ होता है खान और आकार का अर्थ होता है रूप। उद्दत का अर्थ होता है उदंड। उद्दत माने तैयार। कुल का अर्थ होता है वंश। कुल का अर्थ होता है किनारा। कृत किया हुआ। कृत खरीदा हुआ, ठीक है। कपीश सुग्रीव या हनुमान। कपिश का अर्थ होता है मटमैला। कटिबद्ध का तात्पर्य होता है तैयार और कटिबंध का तात्पर्य होता है करधनी से। कोश खजाना और ये कोश जो है बड़े सा वाला संग्रह, ठीक है। गण समूह। गण गिनने योग्य। उसके बाद ग्रह सूर्य चंद्रमा इत्यादि और गृह का मतलब होता है घर। चिर पुराना। चीर का तात्पर्य होता है कपड़ा। चार गिनती है और चारु सुंदर, ठीक है। टुक का अर्थ होता है थोड़ा और टूक का तात्पर्य होता है टुकड़ा। तो आगे चलते हैं हम लोग। जगत, जगत जिसमें हलंत लगा है उसका अर्थ संसार होता है और जिसमें हलंत नहीं लगा है उसका अर्थ चबूतरा होता है। तरणि सूर्य। तरुणी युवती। तरणि नाव। देखिए एक ये उच्चारण के 3 शब्द हैं और तीनों के अलग अलग अर्थ हैं। तरणि जिसमें छोटी की मात्रा है सूर्य, जिसमें बड़ी की मात्रा है नाव और जिसमें तरुणी है वो युवती। तरी गीलापन। तरी नाव, ठीक है। फिर उसके बाद दार शब्द का अर्थ है स्त्री। द्वार शब्द का अर्थ है दरवाजा। दारू शब्द का अर्थ है लकड़ी और दारू शब्द का अर्थ है शराब जो कि पेय पदार्थ है। द्वीप का अर्थ है हाथी। द्वीप का अर्थ है टापू। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, कई बार इंटरमीडिएट की सामान्य हिंदी में भी पूछा गया है। उसके बाद दांत, जो आपके दांत हैं दशन उसे कहा जाता है और दूसरा है दांत, इसका अर्थ होता है दान। फिर उसके बाद है देव। देव का अर्थ है देवता और दैव का अर्थ है भाग्य, ठीक है। द्रव की बात करें, द्रव की, तो द्रव का अर्थ है रस और द्रव्य का अर्थ है पदार्थ या धन, ठीक। अब बात करते हैं दंश। दंश का अर्थ होता है डंक और दश का अर्थ होता है गिनती। अब चलते हैं आगे। दूत शब्द है। दूत का मतलब होता है संदेशवाहक और द्यूत का अर्थ होता है जुआ। तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा और तरंग का अर्थ होता है लहर। अब आगे चले। चक्रवात का अर्थ होता है तूफान और चक्रवाक का अर्थ होता है एक चकवा पक्षी होता है। उसके बाद जघन्य का अर्थ होता है ग्रहित।
या शूद्र, और जघन का अर्थ होता है नितंब आदि शरीर के अंगों में, ठीक है। निहत मरा हुआ, निहित संलग्न, नियत एक और है निश्चित, और नियत का अर्थ होता है मंशा, और एक होता है नियति। यहाँ पर ता पे छोटी की मात्रा अगर लग जाए तो इसका अर्थ हो जाएगा आपका, नियति का अर्थ होता है भाग्य, ठीक है। नियति को यही मंजूर था कहा जाता है। फिर उसके बाद नहर सिंचाई का साधन, नाहर सिंह, ये भी महत्वपूर्ण है। नाई तरा समान, और नाई हजाम बनाने वाला, उसे भी नाई कहा जाता है। परुष का अर्थ होता है कठोर, पुरुष का अर्थ होता है नर। उसके बाद बात करें, प्रसाद का अर्थ होता है भोग अथवा कृपा, और प्रासाद का अर्थ होता है महल, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार की परीक्षा में पूछा गया है। पति का अर्थ होता है स्वामी, और पत का अर्थ होता है इज्जत या सम्मान। पास का अर्थ होता है समीप, पाश का अर्थ होता है बंधन। उसके बाद परीक्षा, बड़ी की मात्रा रहेगी तो उसका अर्थ होता है इम्तिहान, और अगर छोटी की मात्रा रहेगी तो उसका अर्थ होता है कीचड़। अब चलते हैं आगे की तरफ। देखिए, प्रतिषेध, इसका तात्पर्य होता है निषेध। प्रतिशोध का तात्पर्य बदला। पूर का अर्थ है बाढ़, पुर का अर्थ है नगर। प्रहर अर्थात पहर या समय, प्रहार का मतलब हमला। पानी इज्जत या जल। पाणी हाथ। प्राकार घेरा, प्रकार किस्म। पांशु का मतलब होता है धूलि, और पशु का तात्पर्य जानवर से। प्रवाह चिंता, और प्रवाह का मतलब होता है धारा। अब करते हैं बात बाण। बाण नहीं होता है आदत, ठीक है। ये एक क्षेत्रीय बोली का शब्द है। बाण तीर। भंगी लहर, भंगी मेहतर समाज के लोगों को भंगी भी कहा जाता है। बुरा खराब, बूरा शक्कर, ठीक है। भवन महल, भुवन संसार। उसके बाद हमारा है मूल का अर्थ होता है जड़, और मूल्य का अर्थ होता है कीमत। उसके बाद बात करें मद, इसका तात्पर्य होता है अहंकार। मध्य का अर्थ होता है शराब से। बल शक्ति। वल मतलब मेघ। मांस का अर्थ होता है गोश्त, और मांस का अर्थ होता है महीना। मणि का तात्पर्य रत्न से, और मणि का तात्पर्य सर्प से। शम का तात्पर्य होता है संयम से, और सम का तात्पर्य होता है समान से। शर्व की बात करें तो शर्व का अर्थ होता है शिव, और सर्व का अर्थ होता है सब। श्याम का अर्थ होता है श्याम यानी कि काला, और श्याम एक देश का नाम है, ठीक है। सुधि का अर्थ है विद्वान, और सुधि का अर्थ है स्मरण से। उसके बाद बात करें सीता का अर्थ होता है चीनी, और सीता जो है जानकी जी को भी कहा जाता है। सर का अर्थ होता है तालाब, और शर का अर्थ होता है बाण से। स्वजन, यहाँ देखिए स्वजन माने होता है कुत्ते, ठीक है, और स्वजन माने होता है अपने लोग। इसके अलावा बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो सुनने और लिखने में, उनकी देखने में या सुनने में जो है एक समान होते हैं, लेकिन उनके अर्थों में भिन्नता होती है। जैसे स्वच्छ में क्षत्रिय वाला छा है ना, इसका तात्पर्य होता है सुंदर आँख, और स्वच्छ मतलब होता है साफ सुथरा। उसके बाद सैया बिछावन, ठीक है, और सज्जा सजावट। ऐसे ही आपका है सा पे बड़ा की मात्रा का खाली शूक का अर्थ होता है जौ से, और शुक का अर्थ होता है तोता से। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, इतने शब्द आपको जो है परीक्षा में ज़रूर लाभदायी होंगे। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। फिर हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर करिए, और उसके साथ साथ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।